आइए अब शुरुआत करते हैं अपनी खास पेशकश की। बिहार में चुनाव प्रचार जोरों पर है, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा है। लेकिन इस बीच बीजेपी की नजर ममतागढ़ पर यानी कि पश्चिम बंगाल पर लगी हुई है। महाषष्ठी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में सब लोगों को संबोधित करेंगे, पंडाल में शामिल लोगों से बात करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। आज की बड़ी खबर है जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बंगाल के चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पूजा काफी अहम मानी जा रही है और इसकी बड़ी और भव्य तैयारियां बीजेपी की तरफ से की गई हैं। जी हां, वर्चुअल रैली के लिए बीजेपी ने खास इंतजाम किए हैं और बड़े नेताओं ने जायजा भी लिया। बड़े स्तर पर इसकी तैयारियां की गई हैं, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। इसके लिए बता दें आपको, हर पोलिंग बूथ पर पीएम मोदी की रैली के लिए व्यवस्था की गई है। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के जरिए बीजेपी जो है इस पूजा के जरिए, शुभकामनाओं के जरिए चुनावी बिगुल फूंकने जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर आज देश की नजर रहेगी। आज की ये बड़ी खबर है। 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। पश्चिम बंगाल के लोगों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनको शुभकामनाएं देंगे सबसे पहले और फिर अपनी बात रखेंगे। अब जिस तरीके से 10 साल से पश्चिम बंगाल पर ममता बनर्जी का राज है, उनका किला मजबूत है, तो क्या जिस तरीके से बीजेपी की इकाई वहां पर तैयारियों में जुटी हुई है, मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लोगों को संबोधित करेंगे और वहां पर क्या बीजेपी का मजबूत होना ममता बनर्जी को बेचैन करेगा, यह बड़ा सवाल है। इस तरीके से इस चर्चा को आज हम आगे बढ़ाएंगे। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी स्पोक्सपर्सन राजीव जेटली जी जुड़ गए हैं टीवी स्क्रीन पर, थोड़ी देर में आपके सामने होंगे। देखिए आ भी गए हैं टीवी स्क्रीन पर। टीएमसी से हमारे साथ शुभांकर भट्टाचार्य मौजूद हैं और साथ ही बात करेंगे सीपीआई नेता विवेक श्रीवास्तव से भी। और लेकिन सबसे पहले राजीव जी मैं आपके पास आ रही हूं सर, बिना देरी किए। देखिए पश्चिम बंगाल में जीत आप भी दर्ज करना चाहते हैं, पिछले साल भी हमने देखा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वहां की जनता को संबोधित करेंगे, दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं भी देंगे। कल बिहार में बिगुल फूंकने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल में आज वो अगले साल विधानसभा चुनाव को नजर में रखते हुए लोगों को संबोधित करने वाले हैं। तो सर क्या एक तीर से कई निशाने साधे जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, देखिए हम दुर्गा पूजा कर रहे हैं, माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री बूथ स्तर पे सभी लोगों को पश्चिम बंगाल के संबोधित कर रहे हैं और दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दे रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री दुर्गा पूजा कर रहे हैं तो इससे किसको आपत्ति हो सकती है? अगर आपत्ति हो सकती है तो बताया जाए क्या करना चाहिए, क्या मुहर्रम निकालना चाहिए, क्या बताया जाए किस तरीके की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, कैसी परमिशन वेस्ट बंगाल के अंदर दी जाती है, कौन से त्योहार मनाने के लिए इजाजत मिलती है, वो इजाजत किस त्योहार के लिए लेनी चाहिए, वो त्योहार कैसे होने चाहिए, वो किस धर्म संप्रदाय से जुड़े हुए होने चाहिए। ये परमिशन देने की जो प्रक्रिया थोड़ी देर में आपके सामने आने वाली है। अगले जब पैनलिस्ट बोलेंगे तो बताएंगे कि दुर्गा पूजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस पर तो प्रतिबंध है, प्रतिबंध लगा दिया गया था। दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, रामनवमी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आपने देखा भगवान राम के मंदिर का निर्माण हुआ, उस दिन लॉकडाउन कर दिया गया था। तो ये बड़ी अजीब सी परंपराएं हैं। अभी आपने मेरे से सबसे पहला प्रश्न पूछ लिया, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता कि एक बयान और एक वक्तव्य जरूर आ जाए जो ममता दीदी ने अपने प्रवक्ताओं को बताया है कि आपने ये बात रखनी है, दुर्गा पूजा पर आपत्ति जतानी है, दुर्गा पूजा का विस्तार ना हो पाए, उसकी शुभकामनाएं न दी जा सके, उसके बारे में आपने चर्चा करनी और कैसे इस बात को हटाना है, कौन कौन से त्योहारों को मनाने के लिए लोगों को आकर्षित करना है, वो आगे आने वाले वक्त में दिखाएंगे। इस पर मैं जवाब ले लेती हूँ शुभांकर जी से। मैं शुभांकर जी से जवाब ले लेती हूँ। शुभांकर जी, कोई आपत्ति तो नहीं है बीजेपी की तैयारियां जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हो रही हैं? अगले साल विधानसभा चुनाव भी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां की जनता को संबोधित भी करेंगे, दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं भी देंगे। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। मैंने तो कहीं कोई आपत्ति नहीं सुनी कि प्रधानमंत्री जी संबोधित करने आ रहे हैं, वो पूजा की शुभेच्छा देने आ रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये सिर्फ शुभेच्छा तक रहती है कि वहां पे दुर्गा पूजा में भी राजनीति करने की चेष्टा की जा रही है, बात इस बात की है। अब मैं बात करता
तो अभी हमारे पूर्व प्रवक्ता कह रहे थे बिना कुछ जाने समझे कि दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध, आप उनको यही नहीं पता दुर्गा पूजा का प्रतिबंध कहाँ पे लगा था। दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगाया गया था यूपी में, यूपी सरकार ने लगाया था, और यहाँ पे बंगाल संगठन ने जाके उनके साथ जो है लड़ाई की इस पर से, तब जाके बड़ी मुश्किल से बाबूसिर उन्होंने कह दिया था कि घरों में जाके अपने घर पे पूजा करें, बाहर करने की क्या आवश्यकता है। ये यूपी में कहा गया था, बंगाल में कहाँ कहा गया, मुझे वहां पे लाइन दिखा दीजिए, मैं हाथ जोड़ करके अभी माफी मांग लूंगा। लेकिन किंतु परंतु करके अगर हम आपका जुलूस निकाल रहे हैं तो आप लेकिन किंतु परंतु करते क्या? आप बोलते हैं हमें नमाज पढ़नी है तो आप लेकिन किंतु परंतु करते क्या? आप बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, हमारी तो प्रथा यही है, हम तो आप उसका प्रत्युत्तर सुनने की भी कृपा करें, थोड़ा सा संयम भी दिखाना सीखें, थोड़ा सा संयम दिखाएं, जैसे मैंने दिखाया। हमें कौन सा आरोप लगाया, मैंने सुना। अब वेस्ट बंगाल में पश्चिम बंगाल में बनाने की इजाजत है, ये बता दीजिए। वहां पे हम लोगों ने उल्टा पूजा को जो डोनेशन दिया उसको लेकर आपने चर्चा की। आपको बड़ी दिक्कत हो रही थी कि पूजा कैसे होने दिया जा रहा है, आप लोग सबसे पहले आ गए कि पूजा तो आपने चुनावों के मद्देनजर शुरू करवाई है, कैसे हाईकोर्ट पे शुरू करवाई है। बताइए इससे पहले आपको कौन सी परमिशन दी पूजा की? अगर सेम दिन उसी दिन मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो आपने उस हम बंगालियों का विसर्जन की परमिशन नहीं देते हैं। आपको लगता है कि ये बंगालियों के जो संस्कृति से जुड़ा हुआ मैटर है उसको दरकिनार कर दिया जाए। अब आपको धार्मिक रूप से समझना पड़ता है कि मेरा फायदा किस बात से होता है। सबसे बड़ा आपकी यही जो क्वालिटी है लोगों को दिख जा रही है। लेकिन राजीव जी, शुभांकर जी, ये तो तमाम जो कदम है कोरोना को देखते हुए उठाए गए थे ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो और कोरोना कंट्रोल में रहे, लोग ज्यादा इन्फेक्टेड ना हो, इसीलिए तमाम कदम उठाए गए थे सर। तो इसको लेके इन्होंने जब यहाँ पे रामलीला के लिए कहा गया था यूपी में, योगी जी का कहना है, प्लीज आप सर्च कर लीजिए, तमाम न्यूज़पेपर में ये चीज था कि रामलीला का जो परंपरा जो चली आ रही है उसमें कोई बाधा नहीं पड़ेगी, वो जैसे तैसे मनाए, उसको वैसे ही मनाया जाएगा। लेकिन दुर्गा पूजा यूपी में मना कर दिया गया था, और इसी पर हाँ कोरोना को लेकर किसने मना कर दिया था यूपी में दुर्गा पूजा के लिए? अरे मेरे भाई कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप जिस धर्म को मानते हैं आप मानिए, आपको मना नहीं किया आपने। आप मुहर्रम निकालिए, नमाज पढ़िए, आप कोई भी ऐसा काम करिए, मुसलमान बच्चों को अलग से मिड डे मील दीजिए, हमने मना नहीं किया। वो आपका प्रेम है, आपकी नीति है, आपकी संस्कृति है, तो आपकी आस्था है, आप अपनी आस्था प्रकट करिए, लेकिन झूठे इल्जाम मत लगाइए दूसरों पर कि दुर्गा पूजा नहीं कर रही के बारे में। आपको जो धर्म अपनाना है वो अपनाइए, जो आपके अनुकूल है, आपकी राजनीतिक सर्वाइवल जिस बात से होता है आपको धर्म अपनाइए। हमने कब मना किया? हमारा धर्म दुर्गा पूजा के साथ है, आपका धर्म जिस भी तरीके से आस्था प्रकट करने का करिए, हमने कब मना किया? प्रधानमंत्री जी पहले करके गए थे, उस समय भी उन्होंने वादा किया था कि पिछले वर्ष दीदी जिस भी धार्मिक जिस भी धर्म पर विश्वास रखती है हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम तो बार बार बोल रहे हैं दीदी को आजादी है। आस्था पर टकराव कैसा सर? आस्था पर टकराव कैसा? आस्था पर राजीव जी, शुभांकर जी, मैं लौट रही हूँ सर आपके पास। विवेक जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं देंगे बंगाल वासियों को, उनसे बात भी करेंगे, आज अपनी बात भी रखेंगे आके, आप कैसे देख रहे हैं? कम्युनल एजेंडा, सामुदायिक एजेंडा प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, के डायरेक्टिव से और हिंदू वोट के पोलराइजेशन की एक राजनीति इनकी चलती आई है, चाहे वो राम मंदिर का शिलान्यास हो जिसमें इन्होंने अपने ही बहुत सारे सीनियर संतों को साइड करके प्रधानमंत्री ने खुद बैठ के शिलान्यास किया, कह रहे थे साहब इतिहास में मेरा नाम दर्ज हो जाएगा। इनका ना दुर्गा पूजा में इंटरेस्ट है, ना हिंदुइज्म में इंटरेस्ट है, ना स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट। लेकिन सर इसमें राजनीति कैसी सर? दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं आप दे दीजिए, बीजेपी दे दे, टीएमसी दे दे, इसमें राजनीति कैसी सर? चाहते हैं हिंदुओं के that we are a party of the Hindus and look ये प्रधानमंत्री कितना क्लोज है हिंदुइज्म के, और एक तरीके से डिवाइड कर दिया है अपने पूरे बंगाल को क्या पूरे देश को डिवाइड कर दिया है हिंदू और मुसलमान में। तृणमूल कांग्रेस को अक्यूज किया जा रहा है और हैवी मुस्लिम वोट से पोलराइजेशन के लिए, हिंदू वोट से पोलराइजेशन बीजेपी कर रही है, और बंगाल को हिंदू मुस्लिम दंगों का अखाड़ा बनाएंगे। ये न्यूट्रल सर, नहीं। एक बड़ी खबर आ रही है और जो आपने बात उठाई है इसका जवाब मैं लूंगी थोड़ी देर में। बिहार में बीजेपी विजन डॉक्यूमेंट जारी करने जा रही है और ये बहुत खास रहेगा। इस विजन डॉक्यूमेंट में बीजेपी क्या बड़े वादे करने वाली है बिहार की जनता से, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये बड़ी खबर है, थोड़ी देर के बाद बीजेपी का जो घोषणा पत्र है वो आपके सामने होगा। इसको नाम दिया गया है विजन डॉक्यूमेंट। अब मैं आपसे
आपसे राजीव जी इस पर जवाब लेना चाहूंगी। जो विवेक जी कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपके सीधे आरोप वो आपको लगा रहे हैं कि ये तो सियासी पूजा है, आप लोग राजनीति करते हैं, डिवाइड किया जा रहा है। इत्तेफाक रखते हैं क्या आप इस बात से? नहीं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप अपनी आस्था प्रकट करेंगे तो इससे डिवीजन होता है, इससे देश का बंटवारा हो जाता है। अगर जो दीदी करती हैं या जो कम्युनिस्ट पार्टी करती है, जो वेस्ट केरला के अंदर आपने देखा जो करते हैं, वेस्ट बंगाल में जो हालात इन्होंने बनाए, अगर वो प्रथा अपनाई जाएगी और एक धर्म विशेष के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए तुष्टिकरण की राजनीति करी जाएगी तो उससे देश एकजुट होता है। अगर आप हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं तो इसका ये मतलब है कि देश का बंटवारा हो रहा है। अगर आप मुस्लिम धर्म में विश्वास रखते हैं, वो आस्था प्रकट करते हैं तो देश एकजुट हो जाता है। ये आपका इनका वर्जन है। हमने कभी नहीं कहा कि किसी को आस्था प्रकट करने का अधिकार नहीं है। दीदी करती है, एक एक करके अपनी बात करें। अगर इन्हें लगता है कि हमें इस्लाम के हिसाब से अपने त्योहार मनाने चाहिए तो इनको आजादी है, बनाइए। इस देश के अंदर हर किसी को आजादी है अपनी आस्था प्रकट करने की। आपको इस्लाम पे विश्वास, आप इस्लामिक तरीके से तौर तरीके से अपने जितने भी फंक्शन करने वो करिए। हमें विश्वास है कि हम देश में सबके साथ चलना चाहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी आस्था को छोड़ के दूसरी आस्था की तरफ भटकते चले जाए। हम झूठ बोलने लग पड़े, हम झूठी आस्था पे झूठी आस्था का नाच करके ये दिखाएं कि हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। सही कह रहे हैं आप, बनाइए। आपको कभी हमने देखा, कभी नमाज पढ़ते नजर आए? हमने कभी कहा आपको ये तरीका गलत है आपका? आप करिए, ये आपका अधिकार है। यूपी में जब आपने कहा दुर्गा पूजा घरों में मनाई जाए तो तब आपको बंगालियों की याद नहीं आई थी। जब आपने कहा रामलीला तो हो सकती है, उसमें बंगाली मत बोलिए करिए, लेकिन बंगाली तो वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बांग्लादेश में भी होते हैं, जहां से शेख हसीना जी निकाल रही है उन कट्टरपंथियों को, और आपके यहाँ पर खुले दरबार है उन लोगों के लिए। क्या अकोमोडेट किया जाता है? आतंकवादी यहाँ से मुर्शिदाबाद से पकड़े जाते हैं। एनआईए इस बात की खोजबीन कर रही है। शुभंकर जी, इस तरीके से राजीव जी, शुभंकर जी, मेरा एक सवाल है आपसे सर। ये सवाल मेरा आपसे ये है कि देखिए, जो पहले कदम उठाए गए थे देश में, वो कोरोना को ध्यान में रखते हुए उठाए गए थे ताकि कोरोना कंट्रोल में रही। आप भी जानते हैं, आप भी इससे इत्तेफाक रखेंगे। लेकिन चूंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो वो किसी भी राज्य की किसी भी त्योहार पर जनता को संबोधित कर सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं। तो इसमें कैसी सियासत आपको नजर आ रही है? आप क्यों इसको सियासी पूजा कह रहे हैं? सही बात है, दे सकते हैं, बिल्कुल स्वागत है। हम तो चाहेंगे कि भाई प्रधानमंत्री किंतु नहीं, फिर परंतु मत बोलिएगा आगे। स्वागत तक रहिए, बस स्वागत तक। दुर्गा पूजा में एक षष्ठी के दिन वो आके से शुभेच्छा देने आते हैं कि वहां पे बंगाल के बारे में कुछ अच्छा भी बोलेंगे कि सिर्फ वहां पे सिर्फ धर्मगत और इसकी राजनीति नहीं बताएंगे? बंगाल को, बंगाल की जनता को बताएंगे। केंद्र जो पैसा किसानों को देता है, वहाँ के मुख्यमंत्री शुभंकर जी, क्या दीदी का किला कमजोर हो रहा है कि बीजेपी की तैयारियां देखकर? बीजेपी पिछले चुनाव में पूरी तरीके से खड़ी थी, इस बार भी तैयारियां जोरों पर है, मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। तो क्या आपको डर लग रहा है कि आपको बेचैनी इस बात की है कि कहीं वो 10 साल का जो किला है दीदी का मजबूत, वो कहीं कमजोर न पड़ जाए, उसमें सेंध ना लगा दे बीजेपी? इस बात का डर तो नहीं है शुभंकर जी आपको? अरे अभी तो दुर्गा पूजा है मालिक, मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ दुर्गा पूजा तो बच देते, ये पूजा तो हम लोग को मनाने ले देते, उसके बाद आप करिए ना राजनीति। आप भी पूजा मनाते हैं क्या? राजनीति के आपके आपकी दीदी अलाउ करती है पूजा करना? बताइए मुझे। या छुप के बनानी पड़ती है घर में? तब आपको कोरोना या छुप के बनानी पड़ती है? तब आपको कोरोना की आपको मालूम है ना, वेस्ट बंगाल में ऐसी नौबत आ गई है कि घर में छुप के पूजा करनी पड़ती है। उन्होंने पहले ये बताइए, उतना बड़ा जो जन समुदाय को उन्होंने एड्रेस किया तो अरे दरवाजा बंद करके पूजा कीजिएगा। दीदी को पता चल गया तो दीदी पार्टी से निकाल देंगे आपको। कोरोना की याद तब आती है जब हम लोग दुर्गा पूजा मनाने जाते हैं, तो आपको कोरोना की बात याद आती है। पश्चिम बंगाल, शुभंकर जी, पश्चिम बंगाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा नहीं रहे हैं, वर्चुअल रैली के जरिए वहां पर जनता को शुभकामनाएं देंगे, दुर्गा पूजा में शामिल होंगे, वहां उनकी मौजूदगी नहीं होगी। मैंने शुरू में इस बात को कह दी जी कि अरे कोई संबोधित, अगर वो वर्चुअल रैली में किसी को संबोधित, तो उसमें किसने ऐतराज जताया? मुझे दिखाई नहीं, कहा ऐतराज? प्रधानमंत्री को न्यूट्रल रहना चाहिए। विवेक जी कुछ कह रहे हैं, एक मिनट शुभंकर जी, विवेक जी कुछ कह रहे हैं, एक मिनट सर, उनकी आवाज ऐसे नहीं पहुंच पाएगी दर्शकों तक, उनको बोलने दीजिए एक मिनट। विवेक जी रखिए अपनी बात। यहाँ पे प्रधानमंत्री को धर्म विशेष के साथ आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए, ये गलत है। आप अपनी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करिए, लेकिन उसका पब्लिक आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है।
कोई नहीं रोक रहा है। सदियों से यहाँ पे हिंदू मुसलमान अपने त्योहार मनाते आए हैं, तो यहाँ पे उस कम्युनल फैब्रिक को जो प्रधानमंत्री तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। अपने को हिंदू दिखा करके इस देश के B.R. अम्बेडकर के सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन की इस्तेमाल करते हैं। जी राजीव जी, क्या ये दुर्गा पूजा ना होकर सियासी पूजा हो रही है बीजेपी की तरफ से सर? इट इज टोटली देखिए आपको एक बात तो समझ में आ गई है, इस चैनल पे डिबेट के ऊपर एक बात समझ आ गई है कि अगर आप अपनी हिंदू आस्था प्रकट करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं डिवीजन माना जाता है। इसे ये कहा जाता है कि ये देश की अखंडता और एकता के लिए खतरा है। अगर वहीं पर आप नमाज पढ़ रहे हैं, मुहर्रम निकाल रहे हैं, या मुस्लिम बच्चों को अलग से मिड डे मील दे रहे हैं, या मुस्लिम उलेमाओं को और सफाई कर्मचारियों को जो मस्जिद में काम करते हैं उनको तनख्वाह देते हैं, तो इससे देश एकजुट होता है। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए राजीव जी, हिंदू मुस्लिम तो होना नहीं चाहिए देश में। आप भी देखिए समझदार हैं और कोई इससे सहमत नहीं है, लेकिन आपके नेताओं की जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सर, वो भी ठीक नहीं है। उषा ठाकुर जी का बयान आपने सुना होगा, उससे आप भी इत्तेफाक नहीं रखेंगे, सहमत नहीं होंगे जिस तरीके की बयानबाजियां की जा रही है। तो चुनाव के समय में जनता सिर्फ और सिर्फ विकास की बातें सुनना चाहती है, कोई इस तरीके से सियासत नहीं चाहती है। वो चाहती है कि उनकी जो कमियां रही हैं, अब तक जो समस्याएं रही हैं, उन पर बात हो, विकास की बात हो, इसके अलावा कोई दूसरी बात ना हो। क्या जी राजीव जी, है आपका? राजीव जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ। और मैंने आपसे कहा देश के प्रधानमंत्री जी शायद ये बात भी रखेंगे कि दीदी हमारे केंद्र की जो योजनाएं गरीब और किसानों के लिए होती है वो वहां नहीं पहुंचने देती हैं। हम जब फसल बीमा योजना की बात करते हैं तो फसल बीमा योजना किसान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हम आयुष्मान भारत की बात करते हैं तो पैसा गरीब के पास इलाज के लिए नहीं पहुंचना चाहिए। अगर कोई पैसा आपने देना है तो दीजिए, वो पैसा केवल हम मस्जिद प्रमोशन में लगाएंगे, इस्लाम के फैलाव में लगाएंगे। गरीब जनता का ख्याल नहीं है, गरीब जनता के लिए पैसा नहीं है लोगों के पास। अब देखिए कहां से कहां जीडीपी को ले आई है, तीसरे नंबर पर, नीचे से जो ऊपर से तीसरे नंबर पर होती थी वो आज नीचे से तीसरे नंबर पर आ चुकी है। यहाँ पर जो भी पैसा चाहिए गरीब किसान के लिए नहीं चाहिए, मजदूर के लिए नहीं चाहिए, इस्लामीकरण के लिए चाहिए, उसके फैलाव के लिए चाहिए। यहाँ हर तरीके की प्रमोशन अगर दी जाती है। आपने सोचा था हमारे देश में ऐसा भी प्रदेश होगा, जिस प्रदेश के अंदर, ठीक है राजीव जी, शुभांकर जी, सर वक्त की मेरे पास कमी है, विवेक जी वक्त की मेरे पास कमी है, चर्चा को यही विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।